यार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आज का जो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक एवीएन पर। एवीएन पर बहुत सारे डिटेल वीडियोस आपको मिलेंगे, कुछ मैंने भी बनाए हैं और कुछ कन्फ्यूजन उसके बाद भी रह जाते हैं। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ हिप रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए एवीएन के पेशेंट्स को। एवीएन में कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें कि हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। एवीएन कब ऐसा होता है जिसमें कि अब हमें प्रिजर्वेशन सर्जरी की तरफ नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जिनका सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। एवीएन के बहुत सारे स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 2 को भी हम लोग एवीएन को डिवाइड करते हैं 2A 2B में। सो कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें कि हम हिप रिप्लेसमेंट के बारे में जानना के लिए एडवाइस करते हैं। बहुत समय मैंने देखा है कि स्टेज 1 एवीएन होता है, तो बहुत सारे लोगों का या डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि स्टेज 1 एवीएन भी है, एवीएन ठीक नहीं होता है तो आप सीधा ही हिप रिप्लेसमेंट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि स्टेज 1, स्टेज 2A एंड स्टेज 2B जो है कम्प्लीटली ऐसे जोन है जिनमें कि हम हिप रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं बोलते। ठीक है, हाँ, इनमें फेलियर चांसेस, कुछ भी सर्जरी करने के फेलियर चांसेस है और फेल होने से हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। मगर आप ये सोचें कि आप ये बात बोले कि मेरा एक अपना नेटिव हिप है जो भगवान ने दिया हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत है, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, मगर क्योंकि उसके ठीक होने के फेल होने के चांसेस है इसलिए मैं उसको हिप रिप्लेसमेंट करता हूँ। तो मुझे लगता है ये गलत आंसर है। ठीक है, एकदम ही गलत आइडिया है कि डायरेक्टली हिप रिप्लेसमेंट किया जाए। आप वेट करें, आपके पास एक डॉक्टर है जो कि हर एवीएन पे हिप रिप्लेसमेंट करता है, मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हिप को बचाने की सर्जरीज भी करते हैं। अगर आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 वाला है तो बचाने वाली सर्जरी सबसे सामने आती है। आप उसमें सर्जन चूज कर सकते हो मुझे कौन से सर्जन से कराना है। कोई ऐसी कमी नहीं है कि सर्जन्स ऐसा नहीं करते हैं। बहुत सारे सेविंग वाले सर्जन है, आपको नेट पे सर्च करना है। जैसे हम लोग हमारे सेंटर पे एवीएन स्टेज 1, 2, 2A 2B एंड इवन अर्ली 3 तक भी हम बचाने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टेज 3 एवीएन है जिसमें कि हेड कोलैप्स होना शुरू हो गया है, मतलब फ्यूमर का बॉल कोलैप्स होना शुरू हो गया है। क्या उसमें भी हम बचाने की सर्जरीज कर सकते हैं? हाँ, उस पर भी हम बचाने की सर्जरीज कर सकते हैं। उसमें हम ऑस्टियोटोमीज करते हैं जिससे हम बचा देते हैं। तो ये स्टेज 3 के अर्ली फेजेस या सेक्टोरल छोटे कोलैप्स में बहुत कारगर होती है और इनसे भी बचाया जा सकता है। तो अब मैंने कह दिया 1, 2A 2B 3 के अर्ली फेज में या छोटे कोलैप्सेस में हम लोग हिप को बचा सकते हैं। नाउ किन में हम रिप्लेसमेंट करते हैं स्टेज वाइज अगर मैं बताऊं, स्टेज 3 लार्जर डिफेक्ट्स, पूरा ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द हिप इज इन्वॉल्व या ऑलमोस्ट 80% ऑफ द हिप इज इन्वॉल्व, जिसमें ये कोलैप्स स्टार्ट हो गया है तो हम हिप रिप्लेसमेंट के लिए सोचते हैं। स्टेज 4 जिसमें कि कोलैप्स के साथ अब पूरा जॉइंट आर्थराइटिक बन गया है, उन केसेस में भी हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। अब हिप रिप्लेसमेंट क्या हमें अर्ली करना चाहिए या लेट करना चाहिए, इस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए, मुझे ऐसा मानना है कि एवीएन जो है जब वो कोलैप्स करना शुरू करता है बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। ठीक है, स्टेज 3 बहुत समय पेशेंट्स के 1 से 2 साल 3 साल तक परसिस्ट करता है, जिसमें एक बार थोड़ा कोलैप्स हुआ, बहुत पेनफुल हुआ, उसके बाद कुछ दिन अच्छे गए, फिर कोलैप्स हुआ, फिर पेनफुल हुआ। ये जो है सीक्वेंस अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो उन केसेस में मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको बहुत पेन हो रहा है और आप चलना फिरना बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि ये 1 या 2 या 3 साल की बात कर रहा हूँ कि इस ड्यूरेशन में कंटिन्यू चल रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है आप हिप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, हिप रिप्लेसमेंट के से लिए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये स्टेज 3 में कोलैप्स स्टार्ट होने के बाद ये ठीक नहीं होने वाला है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपको दर्द इतना है कि आपने चलना फिरना बंद कर दिया, आप रोज पेन किलर खा रहे हो और आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, लाइफ जो है मूवमेंट के साथ होनी चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ करने लायक होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली एवीएन सिर्फ यंग लोगों में ही ज़्यादा देखा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कंडीशंस में आप अपनी पेन फ्री लाइफ, अपनी सारी एक्टिव लाइफ जी सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट के साथ। और हिप रिप्लेसमेंट एक बार करने से कम नहीं होने से भी 30 से 35 साल 40 साल चलता है। पहली सर्जरी अगर अच्छे से हुई है तो आप लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि हिप रिप्लेसमेंट जो है वो वैलिड आंसर है अगर ये पेनफुल हो गया है बहुत ज़्यादा और आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, या तो आप चल फिर नहीं पा रहे हो और अपनी डेली एक्टिविटीज़ बंद कर दिए, या आपको रोज़ पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये दोनों सिचुएशन है जिसपे आपको हिप रिप्लेसमेंट सोचना चाहिए। नाउ कुछ लोगों का एवीएन में पेन टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है,
स्टेज 3 भी आ गए मगर अपनी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं और उनको पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेज 4 पे चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि अच्छा जितना चल रहा है चलने दो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये फिलॉसफी भी राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि चलने से सालों साल चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या है कि आपका हेड जो है कोलैप्स हो रहा है तो एक पैर जो है छोटा होता हुआ चला जा रहा है आपका। तो जैसे ही छोटा होना शुरू होगा आपके कमर की पेल्विस एक साइड में ड्रूप करती रहेगी और स्पाइन दूसरी तरफ टिल्ट होता रहेगा। नाउ बिकॉज ऑफ हिप, एक साइड में हिप की जो प्रॉब्लम है उसके कारण आपका स्पाइनल डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रहा है, जो कि आपको जाके लेटर ऑन स्पाइन के कंप्रेशन के सिम्टम्स दे सकता है। तो सोचिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेबल का एक पाया छोटा और एक लंबा है तो टेबल हिलती है, वैसे हम चलते वक्त हिलते रहेंगे और स्पाइन हमारी टेढ़ी होती रहेगी और आगे जाके हो सकता है हम स्पाइन की सर्जरी पे भी लैंड ऑन कर जाए। तो अगर आपका लिम्ब लेंथ शॉर्टनिंग स्टार्ट हो गया तो ये भी एक और इंडिकेशन है कि आपको सर्जरी राइट टाइम पे करा लेना चाहिए। ठीक है। स्टेज 4 AVM, जिसमें कि कम्प्लीटली इरोड हो चुका है और ऊंचा नीचा सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप हो चुका है, तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है सेव करने की सर्जरी करानी है। देखिए, एक लॉजिकल आंसर होता है, एक होता है इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। स्टेज 4 में अगर आपका पहुंच चुका है तो दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज सेविंग का नहीं है, इसमें आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। आप इसके बारे में सोच के अपनी लाइफ ख़राब करने से अच्छा आप सर्जरी के बारे में सोचें, उसके लिए मोटिवेट हो और सर्जरी को करवा लो। सर्जरी को करवा के आप अपने सारी एक्टिविटीज़, सारी तरह की हर तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब जब पेशेंट ये डिसीजन लेता है कि मुझे हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो हमें हिप रिप्लेसमेंट कितनी जल्दी करानी चाहिए? देखिए, हिप रिप्लेसमेंट स्टेज 3 में अगर पेनफुल हो गया है, पेन किलर ले रहे हैं डेली, या आपका चलना फिरना कम हो गया है, या आपका पैर छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है जिससे स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है, तो फटाफट करा लीजिए। उसके बाद आता है स्टेज 4 वाले। अगर आपको स्टेज 4 है, आप डायरेक्टली सर्जरी के लिए प्लान करें, वेस्ट ना करें टाइम, क्योंकि इससे स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ और बोन स्टॉक, हड्डियाँ नरम हो जाना, उसके साथ मसल वेस्टिंग, बहुत सारे मसल्स खराब हो जाते हैं और साइकोलॉजिकली मेंटली आप सारा दिन यही सोचते रहेंगे मेरे हिप में दर्द है, मेरे हिप में दर्द है, मेरे हिप में दर्द है। तो मुझे लगता है कि डिसीजन करिए और सर्जरी को कराइए। जब तक आपने डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तब तक आपको क्या चीज़ें करनी है वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, आप अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ हिप के अराउंड करते रहिए ताकि मसल वेस्टिंग ना हो। पैर छोटा बड़ा है तो एक साइड में बड़ा सैंडल पहन के पैर को ऊंचा कर ले। जैसे टेबल का एक पाया छोटा है तो हम कागज़ डाल देते हैं ताकि टेबल हिले ना, जिससे आपकी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ ना बने। नंबर 3, आप इस वेटिंग पीरियड में जिन्होंने सर्जरी कराई है और सक्सेसफुल है उन लोगों से मिलें, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें और डिसाइड करें कौन से सर्जन के पास मुझे जाने की ज़रूरत है। रिलेटेड वीडियोस जितने भी हैं हिप के रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, उन सारी वीडियोस को देखें। आपके बहुत सारे सवाल या जवाब बनेंगे, सवाल और डाउट्स को डॉक्टर के पास जाके इनको क्लियर करें। ये सारी चीज़ें करने से आपका प्रिपरेशन टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आपको रिकवरी भी फास्ट होने वाली है और हो सकता है कि आप हिप रिप्लेसमेंट के बाद अपनी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल कर पाए। तो दोस्तों, ये है हिप रिप्लेसमेंट कब करानी चाहिए हमें आफ्टर AVM, उसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। इसके बाद भी मुझे लगता है कि आपका बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आपके दिमाग में आएंगे। अगर ऐसे कोई डाउट है तो डेफिनेटली मुझे पूछिए, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरे चैनल पे दिए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक एंड शेयर। इन लोगों को शेयर करिए जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।